डीएनए में आपको कल मोहम्मद यूनुस के आतंकी संगठन पर एक बड़ा खुलासा दिखाया था। आज इसी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक्सपोजे के दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आईआरए यानी यूनुस की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी की ट्रेनिंग का पूरा ब्लूप्रिंट। मोहम्मद यूनुस ने इस खतरनाक मिलिशिया की ट्रेनिंग के लिए हार्डकोर आतंकी को चुना है, हार्डकोर आतंकी, खूंखार आतंकी को चुना है। ये आतंकी कौन है, इनकी हिस्ट्री शीट क्या है, इस रिपोर्ट में हर डिटेल मिलेगी। मोहम्मद यूनुस के आतंकी लश्कर के पहले पर्दाफाश में हमने आपको बताया कैसे हूती और हिजबुल्लाह आतंकियों की तर्ज पर बांग्लादेश से यूनुस एक नया टेरर नेटवर्क चलाने की फिराक में। आज इस साजिश के दूसरे चैप्टर में सामने आए टेरर ट्रेनर्स के नाम। यूनुस की टेरर आर्मी का चीफ ट्रेनर बनेगा ब्रिगेडियर जनरल अमन आजमी, जिसे युद्ध अपराधी घोषित किया जा चुका है और वो जमात इस्लामी के पूर्व अमीर गुलाम आजम का बेटा है। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल हसीन उर रहमान का। हसीन उर रहमान को जासूसी के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया था। इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी माना जाता है। और तीसरा नाम है मेजर जियाउल हक। जियाउल हक को तख्ता पलट के आरोप में बर्खास्त किया गया था और यह आतंकी संगठन अंसार अल बांग्ला टीम का मिलिट्री कमांडर भी है। मोहम्मद यूनुस ने अपने आतंकी लश्कर के लिए हर प्लान के लिए चुन चुन कर वो लोग भर्ती किए जो यूनुस के टेरर एजेंडा को पूरा कर सकते हैं। 3 पूर्व फौजी अफसरों से न सिर्फ मिलिट्री स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी बल्कि इनके पाकिस्तानी कनेक्शन यूनुस की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए गोला बारूद जैसे संसाधन भी आसानी से उपलब्ध करा देंगे ताकि यूनुस के आईआरए को हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों जैसा बनाया जा सके। इन तीनों किरदारों में सबसे खतरनाक माना जाता है मेजर जियाउल हक, क्योंकि जिया के हिस्ट्री शीट में जघन्य अपराध शामिल है। जियाउल हक ने सेक्युलर विचार रखने वाले लेखकों और ब्लॉगर्स की हत्या की। जियाउल हक ने शेख हसीना के तख्ता पलट का प्लान तैयार किया था। जियाउल हक ही वो शख्स था जिसने बांग्लादेश में अल-कायदा की आतंकी विचारधारा के प्रचार प्रसार में अहम रोल निभाया था। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि फिलहाल जियाउल हक सिलहट के सीमावर्ती इलाकों में है और स्थानीय आतंकियों के साथ वहां नए टेरर कैंप बना रहा है जहां यूनुस की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। दरअसल आईआरए को यूनुस ईस्ट पाकिस्तान के रजाकारों की तरह ही खड़ा करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार लगाम यूनुस के हाथों में होगी और साजिश पाकिस्तान रचेगी। आतंकवादी ग्रुप्स जो थे जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ जो मूवमेंट था, स्टूडेंट मूवमेंट, उसमें घुसकर और आग लगाई अल्पसंख्यक के घरों में, मंदिरों में, तो क्या वो उस तरह की गतिविधियां बढ़ाने का इनका प्लान है? अभी तक तो ये उनका इस्तेमाल वहाँ पे जो सेकुलर डेमोक्रेटिक लोग हैं उनके विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो आए हैं ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग के नाम पे हो सकता है कुछ ट्रेनिंग दें उनको, बाकी तो उनका काम आतंकवादियों को वहाँ पे ट्रेनिंग देने का की काफी संभावना नजर आती है। एक वक्त के बाद हर आतंकी गुट भस्मासुर साबित होता है। पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक इस कड़वे सच के गवाह बन चुके हैं। अगर यूनुस का टेरर प्लान कामयाब हुआ तो यही बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पहली रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की साजिशों पर एक और बड़ा एक्सपोज मैं आपको दिखाता हूं। 21 दिसंबर, तारीख नोट कीजिए, क्योंकि 21 दिसंबर को कराची से जो जहाज चटगांव आया, उस जहाज के अंदर विस्फोटक मौजूद थे। इन विस्फोटकों की तस्वीरें भी सामने आई जो मेरे साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यह प्रतीकात्मक तौर पर जहाज आया, उन विस्फोटकों की जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। ये विस्फोटक डेटोनेटर के जरिए ये ब्लास्ट किए जाते हैं और इनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये जो विस्फोटक हैं वो कंबोडिया की एक कंपनी ने बनाए थे। पहले बांग्लादेशी नेवी ने इस जहाज को रोका था। इन्हें कॉल आया यूनुस के दफ्तर से, आदेश वहां से आ गया। आदेश आया तो आदेश आने के बाद जहाज को छोड़ा गया। जहाज चटगांव पहुंचा और रातों रात विस्फोटक सप्लाई कर दिए गए। ये हो रहा है बांग्लादेश के अंदर इस वक्त। इसी तरीके से सप्लाई किए जा रहे हैं आतंकी भी और विस्फोटक। कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से। लेकिन जो पाकिस्तान बांग्लादेश में आतंक को हवा दे रहा है, वही पाकिस्तान आज खुद आतंक की आग में झुलस रहा है।